बोलो मेरे बाके बिहारी लाल की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी। एंड ऑफ कोर्स बरसेगी तो है ही ना, आखिर हमारे बिहारी जी भी तो अब हमसे प्रेम करते हैं, उनकी कृपा तो हमारे ऊपर जम जम के बरसेगी ही ना। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा। ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं पहले तो ना कुछ लोगों की थॉट्स हैं उन्हें क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, भक्ति का मतलब ये कभी भी नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ करके और आगे बढ़ जाना है। एक गृहस्थ, पहले भी जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो गृहस्थ में ही रह करके भक्ति, सेवा, पूजा सब किया करते थे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ईश्वर के साथ में मिल करके, उनके साथ में रह करके अपने परिवार की सेवा पूजा करनी है। अपने परिवार का देखो, पहले पता है जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं या फिर हमारे शास्त्रों के अंदर भी जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि पहला धर्म, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उसका अपने परिवार के प्रति है। जब परिवार मान जाए उन बातों को तो फिर उसके आगे बढ़ना सार्थक होता है। उसके आगे बढ़ने से मतलब कृष्ण भगवान की सेवा में आना, कृष्ण भगवान की सेवा करना, इन सब चीज़ों को। लेकिन कई बार लोग नहीं मानते हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि लोग नहीं मान रहे हैं आपकी बातों को। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, उस कंडीशन में आपने बगावत तो देखो किस हद तक ही करोगे किसी की भी, क्योंकि घर से तो बाहर कहाँ ही निकला जाएगा, कि हम घर से बाहर तो नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आप अपने अंतर मन में ही करो अपने ईश्वर की पूजा। लोगों को दिखाओ कि हाँ सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप अपने अंतर मन में अपने भगवान में खोए रहो। बस यही एक इसका उपाय है। आप घर से बाहर कहाँ जाओगे, आप क्या घर से बाहर कहीं जा सकते हो? घर से बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। रहना तो घर में ही पड़ेगा, और जो कुछ भी है वो घर में रह कर के ही हमें मानना भी पड़ेगा, स्वीकारना भी पड़ेगा। इसका अर्थ ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें घर वालों से लड़ाई करनी है। घर वाले जो कह रहे हैं उसे सहजता से मानिए, जो कुछ भी कह रहे हैं उसे सहजता से स्वीकार कर लीजिए और अपने अंतर्मन में कृष्ण भगवान को पूजिए। और कृष्ण भगवान की ऐसी ही इच्छा समझ करके कि यही आपकी इच्छा है तो प्रभु मैं इसमें खुश हूँ, आप उनकी ऐसी इच्छा समझ करके उसमें खुश रहिए। और यदि भक्त मंडली मेरे साथ जुड़ना ही चाहती है, यदि भक्त मंडली आगे मेरे साथ इसमें जुड़ना चाहती है, तो टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बनाया है, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछले भी 2 लास्ट वीडियो में मैंने डाला था, इस भी वीडियो में मैं डाल दूँगी अपने टेलीग्राम का लिंक। अगर आपको टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करना आता है तो मैं बता देती हूँ। टेलीग्राम पर जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम लिखिए, टेलीग्राम डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट जब बन जाएगा तब मेरे लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहीं पर ही पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट उसी लिंक पर पहुंचेंगे। और मेरे ग्रुप को फिर आप ज्वाइन लिखा हुआ आएगा, ज्वाइन द ग्रुप, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हम भक्ति को किस प्रकार से और आगे बढ़ा सकते हैं और भक्ति को किस प्रकार से, अपनी भक्ति को किस प्रकार से चरम तक उठा सकते हैं, इन बातों पर हम डिस्कस किया करेंगे। और मेडिटेशन वगैरह इन सारी बातों पर और अधिक गौर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए। देखिए, भक्ति का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप, देखिए मैं मीरा की भक्ति समझती हूँ, ऐसी बात नहीं है नहीं समझती हूँ। मीरा जी ने जो भक्ति की थी बहुत ही विशाल थी उनकी वो भक्ति, लेकिन हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ था। पता नहीं, देखिए मैं उतने डीप में नहीं जा सकती, क्योंकि क्या हासिल हुआ क्या नहीं हुआ ये तो उनको ही पता होगा।
लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि मीराबाई ने जो भक्ति की थी उसमें उन्हें सब कुछ त्याग देना पड़ा था, और अगर आप वो भक्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर सब कुछ त्यागना ही पड़ता है। लेकिन मैं सजेशन दूंगी, कलयुग है, कलयुग में अगर आप घर से बाहर निकल भी जाओगे ना तो गिरना पड़ जाता है अपनी भक्ति के अंदर ही। कहने का अर्थ ये कि आप कुछ दिन तो उस रूल को फॉलो कर लोगे जिस रूल को लेकर के आप चले हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको वहाँ से ही वापस आना पड़ जाएगा। जिस रूल के और जिस नियम के अकॉर्डिंग आप चलने की आपने कोशिश की थी ना, उस नियम को ही तोड़ना पड़ जाता है कुछ टाइम बाद। क्यों तोड़ना पड़ जाता है? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में आप चाह करके भी उस स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते हो जो कभी मीरा जी ने प्राप्त की थी, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धैर्य, सामंजस्य, सब कुछ चाहिए। अब पता नहीं उनके साथ क्या क्या कंडीशंस हुई थी, ये तो स्वयं मीरा जी ही जाने। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आप मीरा जी को छोड़िए और राधा रानी जी के उसमें सोचिए कि राधा रानी जी ने अपने ही घर में रह कर के तपस्या की थी कृष्ण भगवान की, और अंततः पाया भी था कृष्ण भगवान को। तो हम तो राधा रानी के उसूलों पे ही चलेंगे ना। हाँ, राधा रानी ने क्या किया था, राधा जी ने क्या किया था? राधा जी ने क्या था कि जब कृष्ण भगवान उनको छोड़ के भी चले गए थे तो उन्होंने अपने ही वृंदावन, अपने ही गांव में रह करके उन्होंने वृंदावन के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना ली थी जो वृंदावन और बरसाने के बीचों बीच थी। तो उस कुटिया के अंदर ही उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक घर बना लिया था, जिसमें वो पशु पक्षियों के साथ, मोर के साथ, इन सब चीज़ों के साथ रहती थी उस कुटिया के अंदर, और सिर्फ पूरे दिन और रात कृष्ण भगवान का नाम जाप ये सब किया करती थी। विग्रह होने का कोई वो नहीं है कि विग्रह सामने ही होना चाहिए, विग्रह तो हमारे अंतर्मन में भी हो सकता है ना। क्यों हमें किसी को भी शो करना है कि हम भक्ति कर रहे हैं कृष्ण भगवान की? यदि कोई देखना नहीं चाहता तो किसी को भी मत बताओ कि हम भक्ति कर रहे हैं कृष्ण भगवान की। ये तो केवल हमारे भगवान और हमारे बीच की बात है कि हम उनकी भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं और वो हमें अग्रसर करने के लिए कह रहे हैं। ये बात सत्य है कि मैं सभी की कंडीशंस नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी ये बातें शायद थोड़ी सी भी अगर आप लोगों के काम आ पाई तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि हाँ, मेरी ये बातें थोड़ी सी भी आपके काम आ पाई। बाकी यदि मुझे कांटेक्ट करना ही चाहते हैं तो मैंने जो टेलीग्राम पर लिंक सेंड किया है वहाँ आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये होगा कि नहीं, आप ग्रुप में मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को फिर भी सॉल्व कर पाऊँ। लेकिन आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स, शरीर क्या है? एक पदार्थ ही है, तो हमें उस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हमें उस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर नाशवान है। अब जैसे हमारे सामने खाना आता है, हम उसे खा लेते हैं, उसी प्रकार से अगर शेर के सामने हम गए तो वो हमें खा जाएगा। तो डैट मीन्स हम पदार्थ ही हुए ना, तो एक पदार्थ के लिए क्या शोक करना। लेकिन होता क्या, जब हमारे से हमारे कोई प्रियजन का विछोह होता है तो ऑफकोर्स हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कारण क्या होता है कि हम तो उसे उस शरीर के बिहाफ पे ही जानते थे ना, हम थोड़ी ना उसे उसकी आत्मा के अकॉर्डिंग जानते थे, हम उसे उसके शरीर के बिहाफ पे जानते थे। अब शरीर हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा कुछ टाइम बाद, जब व्यक्ति नहीं रहता है हमारे बीच वो, तो शरीर को तो कुछ टाइम बाद ले जा करके जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो वो व्यक्ति फिर हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स आत्मा ओझल नहीं होती है, आत्मा रहती है, काफ़ी टाइम तक हमारे बीच ही रहती है, और फिर उसके बाद उसे जो जो नियम कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे या तो यमलोक, या उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसे भगवान जी के लोक लेके जाया जाता है, बैकुंठ लोक आदि लेके जाया जाता है। ठीक है, तो यह आत्मा अव्यक्त है, जिसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता है, अकल्पनीय है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, तथा अपरिवर्तनीय है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। आत्मा तो जैसी थी, जैसी है वैसी ही रहेगी, उसका ना कोई चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है।
चेंज क्या होता है? शरीर होता है। शरीर यानी हमारा ये पदार्थ, हमारी ये स्किन। आज मुझे आप इस रूप में जान रहे हैं, कल को मैं कभी और पैदा होंगी, किसी और रूप में होंगी तब, लेकिन मेरी आत्मा वही रहने वाली है, लेकिन मेरा शरीर चेंज हो चुका होगा। आत्मा तो एज इट इज़ एज यूजुअल ऐसे ही रहेगी ना जैसी है मेरे शरीर के अंदर, लेकिन क्या है, मेरा शरीर चेंज हो चुका होगा, तब आप मुझे नहीं जान पाओगे। अरे ये शिखा ये ऐसे कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन जो मेडिटेशन करता होगा ना, जिसने ध्यान साधना सब कर लिया होगा, तो उसको पता होगा हाँ ये इसके अंदर ये वही आत्मा है, शिखा वाली आत्मा है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं मेडिटेशन करो, सब एक दूसरे को फिर पहचान जाया करेंगे, अरे ये वही शिखा की आत्मा है। इसको तो हम जानते हैं, बस शरीर चेंज हो गया इसका, फिर सबको पता होगा, तो फिर कोई परेशान नहीं होगा, अपने प्रियजनों से विछोह का किसी को इतना कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। देखिए, मेडिटेशन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि सबसे पहले तो हमारे जो दुख दर्द होते हैं ना, हमको उनसे निजात मिलती है। जो मेडिटेशन करने का एक सबसे अच्छा वो होता है, रिजल्ट जो मिलता है, हमें अपने दुख दर्दों से, परेशानियों से निजात मिल जाती है। सबसे पहले तो ये होता है। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि हम जिन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट जा कर के सोच रहे होते हैं ना, वो डीप थिंकिंग हमारी ख़त्म हो जाती है, हम ओवर थिंक करना बंद कर देते हैं। और फिर हम अपने लाइफ के भी जो डिसीजंस हम सही तरीके से नहीं ले पा रहे होते हैं, उन डिसीजंस को हम अच्छे तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। उन डिसीजंस पे हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है। और फिर क्या होता है, जब हम उन चीज़ों को अच्छे से पकड़ना, मतलब उन चीज़ों पे, उन डिसीजंस को, उन परेशानियों को अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं ना कि हाँ यार ये प्रॉब्लम इस वजह से है, तो हम उन चीज़ों को भी ठीक करना, उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें पता चल जाता है मेडिटेशन से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। हमें मेडिटेशन से बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा गुड अनुभव प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन शांत रहता है, हमारा मन, हमारी आत्मा को भी सुख पहुंचता है, और हमारे जो आसपास का वातावरण है वो भी बहुत ही अच्छा प्रफुल्लित रहता है। तो तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहले कहा जा चुका, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। हम इसे किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते हैं। उसके लिए तो हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, जो मेडिटेशन से मिलती है। अतः यह अदृश्य है, जहाँ एक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है। श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, या हमें इसे सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि वेदों में तो ये साफ साफ लिखा हुआ है ना कि आत्मा के द्वारा ही शरीर जो चल सकता है। शरीर के अंदर चेतना होती है, यदि आत्मा है तो चेतना होगी शरीर में। तो ये कुछ इसी प्रकार से हुआ कि यदि वेदों में जो निहित है हम उसे मान रहे हैं, तो ही तो हमें सारी चीज़ों की पुष्टि होगी। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा में क्या है, अब आत्मा तो जब शरीर के अंदर, अब छोटे से शिशु के अंदर एक आत्मा है, तो शिशु यानी शरीर तो बढ़ रहा है, लेकिन वो आत्मा तो एज इट इज़ ज्यों की त्यों है, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है, अणुरूप है, यानी बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सूक्ष्म रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु, अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। मतलब वो इतनी सूक्ष्म है, वो इतनी लघु है, हम भगवान से कैसे अपनी तुलना कर सकते हैं कि हम ईश्वर हो गए। हम ईश्वर थोड़े ना हो सकते। ईश्वर तो ईश्वर ही रहेंगे, हमारे राधे कृष्णा जी रहेंगे, हमारे श्री बाकी बिहारी जी रहेंगे, है ना। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस सत्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जैसे यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा क्या है, जन्म लेता, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वो केवल शरीर होता है जो
मरा या जिया। इसी प्रकार से हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो प्रभु हैं, वो हमारे मन के अंतरंग शक्ति के अंदर है ना, मन में है वो हमारे। तो हमें क्या करना है, उन्हें अपने मन में स्थापित पूर्ण रूप से कर लेना है। अब क्या देखिए, अब समाज कई बार नहीं स्वीकार करता है हमारी भक्ति को। ऐसे में समाज से आप हर वक्त नहीं लड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप समाज से लड़ने पहुंच जाओगे। तो वहाँ पर तरीका क्या है, वहाँ पर तरीका सिर्फ एक है, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी पूजा, अपनी आराधना कीजिए, अपना ध्यान लगाइए ईश्वर के अंदर, अपना मेडिटेशन वगैरह कीजिए। लेकिन आप दूसरों से उम्मीदें छोड़ दीजिए कि वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ये उम्मीद ही ख़त्म कर दीजिए कि वो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी पूजा भक्ति में या किसी भी प्रकार से। जो आपके फैमिली के डिसीजंस है या फैमिली जो चाहती है, उन डिसीजंस को स्वीकार कीजिए और उन चीज़ों को मान करके अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। इससे क्या होगा, इससे आपके परिवार में झगड़े नहीं होंगे। और यदि आपके घर वाले नहीं चाहते हैं कि आप कृष्ण भगवान की भक्ति करें, तो आपको क्या करना है, आपको किसी को नहीं बताना कि आप कृष्ण भगवान की भक्ति में रहते हैं। आपको केवल अपने मन को बताना है। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ इतना ही होगा कि लोग हमसे परेशान नहीं होंगे। और हो सकता है कोई एक समय ऐसा आए जब ईश्वर खुद उनके अंदर अपनी भक्ति जगा दें और हम भक्ति अच्छे से कर पाएँ। लेकिन इसके लिए क्या ठीक रहेगा, इसके लिए ठीक रहेगा कि आप अपने मन के अंदर अपनी भक्ति करते रहिए बराबर। हमें किसी को नहीं बताना है। हमें किसी को क्यों बताना है कि हम क्या कर रहे हैं? बताने का कारण क्या है कि हमें बताना ही ज़रूरी है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई ज़रूरी रीज़न है कि उसे मुझे बताना है किसी को कि मैं भक्ति करती हूँ ईश्वर की। नहीं, मुझे किसी को नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ भी अब आप लोग कहोगे फिर आपके बता रहे, देखो मैं तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा भगवान जी का ये लेके बैठ गई हूँ कि भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं या किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिक्कत है कि आप, अगर मान लो सपोज़ मेरे ही परिवार में कोई दिक्कत होती तो मैं क्या करती, मैं यही करती। जैसे कि अगर मान लो मुझे मेरे पति भक्ति नहीं करने देते या मेरे घर वाले भक्ति नहीं करने देते, तो मैं अपने मन के अंदर में ही हमेशा उस भक्ति को जागृत करती और मंत्र उच्चारण अपने मन में ही करती रहती। माला की भी मुझे आवश्यकता नहीं होती उस वक्त पे। हाँ जी, मैं ध्यान करती, मैं कह रही थी बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ, ध्यान कर रही हूँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ध्यान कर रही हूँ। ऐसे ही मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ। क्यों बताना है हम कृष्ण भगवान को ध्यान कर रहे हैं? बताओ ही मत कि हम कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आप रत रहो अपने भगवान में, लेकिन किसी को भी शो मत करो कि आप अपने ईश्वर में रत हो, आप अपने कृष्णा में रत हो, अपने राधे कृष्णा जी में रत हो। ये किसी को भी शो मत करो। केवल और केवल अपने आप तक ही रखो इस बात को। इससे क्या होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके घर में। यदि फिर भी कोई समस्या है तो फिर आप कहिए। और बार बार कह रही हूँ, ग्रुप से जुड़ जाइए, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सुनूंगी, समझूंगी, तब आपको अच्छे से कोई उपाय दे पाऊंगी। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से कहिए मेरे साथ आप सभी राधे कृष्णा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे।